एक बड़े से घर में एक लड़की बड़े से बेड पर सीधा लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी पर शरीर में हरकतें नहीं थी। गले में पेंडेंट जैसा मंगलसूत्र और वाइट फ्रॉक सूट पहनी हुई थी। उस पूरे कमरे में वेंटिलेटर लगी हुई थी और उस लड़की के दोनों हाथों में आईवी लगी हुई थी। उस अंधेरे कमरे में सामने बड़ी सी टीवी पर कुछ वीडियो चल रहा था जिसमें एक छोटी सी बच्ची गार्डन में भागी जा रही थी और उसके पीछे पीछे एक औरत भागी जा रही थी। वो बच्ची अपने नन्हे हाथों में कबूतर लिए इधर उधर भागती हुई एक जगह रुकी। तभी वो औरत बोली, बच्चे आपको चोट लग जाएगी, उसे चोट लगी है बच्चे। तभी वो छोटी बच्ची वही गार्डन में नीचे मिट्टी में बैठी उस कबूतर को किसकी, मम्मा मेरे कबूतर को चोट लगी है। वो बच्ची वही हाथों में मिट्टी लेती हुई उस कबूतर के चोट पर लगाने लगी, मेरा कबूतर अब ठीक हो जाएगा ना सितारा मम्मा। वो औरत आती हुई उस बच्ची के सर पर हाथ रखी और बोली, हाँ मेरे बच्चे आप बस ऐसे ही रहना, सबकी हेल्प करना और डरना बिल्कुल नहीं, आपके पास जब तक चांद है तब तक आपके पास मम्मा है। वो बच्ची मुस्कुराती हुई उस औरत को देखकर बोली, मैं इनोसेंट और स्ट्रांग बच्चा हूँ मम्मा आपकी सितारा। वो औरत उस बच्ची के हाथ से कबूतर लेती हुई उड़ा दी और वो बच्ची जोर जोर से हंसने लगी और खिलखिलाकर बोली, वो आज़ाद है मम्मा, मेरी तरह स्ट्रांग बेबी है। वो औरत उस बच्ची को गोद में लेती हुई बोली, आपकी तरह बच्चे आप तो सबकी जान हो, प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज बी लाइक दिस माई इनोसेंट एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो बच्ची मुस्कुराती हुई बोली, प्रॉमिस मम्मा। ये सारी आवाज़ें सुन उस लड़की के आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे, पर वो वैसे ही लेटी हुई थी, या यूं कहे वो एक जिंदा लाश थी। 2 years ago, लंदन, रात का समय। समुंदर किनारे पानी के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई सामने देखी जा रही थी। उसके भूरे बाल वहां की लहरों के शोर में उड़े जा रहे थे। उसकी वो भूरी भूरी हेजल आंखें जो किसी को भी उसे देखने पर मजबूर कर दे। सांचे में ढला हुआ उसका शरीर। नाम सीरत रावल। उम्र करीब 19 साल। गालों पर प्यारी सी डिंपल। सीरत जितनी बाहर से खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा दिल की साफ और मासूम। सीरत सामने समंदर को देखती हुई अपने हाथ में अपनी एंगेजमेंट रिंग लिए देखी। सीरत के आंखों में आंसू आ गए। सीरत सिसकती हुई उस रिंग को अपने सीने से लगा ली। वाई आकाश, हाउ कुड यू ब्रोक माई हार्ट। वही सीरत के ठीक पीछे कुछ दूर पर एक लड़का अपने हाथ में गन लिए पानी अपना चेहरा देख रहा था। नाम रिधान बजाज। उम्र करीब 26 साल। आंखें गहरी भूरी जिसे कोई भी देखे तो देखता रह जाए। ये जितने दिखने में हैंडसम और स्मार्ट है अंदर से उतने ही बेदिल। एशिया के रूथलेस माफिया किंग, जिन्हें लोग इनके रहम या भीख देने वाली जिंदगी से नहीं जानते बल्कि इनके बेरहमी और मौत के खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। इनके आसपास अगर कोई गलती से भटक जाए उसी वक्त उनका राम राम हो जाता था। कहने को इनके हर जगह बिजनेस फैली हुई है, पर असलियत में ये अंडरवर्ल्ड के किंग है जिनके जाने कितने दुश्मन हैं। रिधान अपने गन से पानी के अंदर कुछ लिखते हुए, कहाँ हो तुम। सीरत सिसकती हुई आसमान में चांद को देखी। क्यों मम्मा पापा, आप लोग मुझे छोड़कर चले गए, आकाश भी मुझे छोड़कर चला गया, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ सब मुझसे दूर हो जाते हैं, वाई। सीरत लास्ट वर्ड रोती हुई चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुन रिधान चौंक गया। रिधान पीछे गर्दन घुमाए देखा तो सीरत की गोरी पीठ देख रही थी और उसके खुले बाल जो कमर तक लहरा रहे थे। सीरत रोती हुई उस रिंग को नफरत से देखी। आई विल नॉट स्पेयर यू आकाश, सीरत रावल हूँ मैं, सुना तुमने, सीरत रावल हूँ मैं। रिधान की अचानक मुट्ठी कस गई और चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आ गई। उसका ऑरा उस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। रिधान सीरत की तरफ मुड़ते हुए वही पत्थरों पर बैठ जाता है। सीरत अपने आंसू पोंछे उस रिंग को पहन लेती है। सीरत पानी से उठती हुई सामने दूर समंदर को देखती है। भीगी हुई लाल साड़ी में वो कयामत ढा रही थी। रिधान उसकी मखमली कमर देख जाने क्यों आपे से बाहर होने लगा। सीरत मुड़ती हुई सामने देखी तो रिधान से उसकी नजरें मिल गई। रिधान उसे एकटक देखता रहा। सीरत की मासूमियत रिधान को उसकी तरफ खींचने पर मजबूर करती है। तेरी ये आंखें मुझे वो दर्द देती है जो सिवाय मेरे किसी को नसीब ना हो। तेरी ये गुलाबी होंठ मुझे याद दिलाती है उस शराब की जिसकी लत में कोई डूबा ना हो। तेरी ये जिस्म मुझे याद दिलाती है वो तू ही है, तू ही है, तू ही है। सीरत अपना साड़ी ठीक किए आगे बढ़ी। रिधान उसे देखता रहा। सीरत रिधान के बगल से गुजरती हुई रुकी। सीरत पीछे मुड़ी तो रिधान उसके साड़ी का पल्लू पकड़ अपने चेहरे पर फेरने लगा। रिधान सीरत की वो चंदन की खुशबू महसूस करने लगता है। सीरत अपना पल्लू पकड़े रिधान को देखकर बोली, ये क्या बदतमीजी है, लीव इट।
रिधान सीरत की बात बिना सुने उसके पल्लू से अपने चेहरे पर फेरा। सीरत गुस्से से अपना पल्लू खींचते हुए रिधान के गाल पर चटाक से थप्पड़ जड़ देती है। ऐसे लोगों को तो बीच सड़क पर कुत्तों की तरह मारना चाहिए। रिधान एक तरफ चेहरा किए पानी में देखता रहा। सीरत के इस बात से रिधान की नसें तन गई। रिधान का ऑरा और खतरनाक हो गया। सीरत उसे देखती हुई बोली, तुम लड़कों को बस यही सब करना होता है, गेट लॉस्ट यू ब्लडी कैरेक्टरलेस फकिंग हेल। सीरत गुस्से से कहती हुई वहां से जाने लगती है। रिधान गुस्से में अपना एक पैर उसके आगे कर दिया। सीरत रिधान के पैर से टकराती हुई पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए रिधान की बाहों में गिर गई। सीरत गुस्से में उठने लगी तो रिधान उसके होंठों पर हाथ रखा। बदतमीजी देखनी है मेरी, एम आई कैरेक्टरलेस। सीरत रिधान की आंखों में झांकती हुई बोली, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, हवस भरी होती है, डोंट योर डरे सीरत रावल हूं मैं, छोड़ो मुझे। सीरत कहती हुई उठने लगी तो रिधान उसे जबरदस्ती पकड़े वही पानी में पटक देता है। सीरत उठती उससे पहले रिधान भी उसके ऊपर आते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। सीरत हैरानी से आंखें बंद कर ली और गुस्से से आंसू बहने लगे। रिधान खुद भी पानी में भीगते हुए सीरत को रफली बाइट करने लगता है। सीरत गुस्से में छटपटाते हुए अपने हाथ से रिधान को दूर करने लगती है। रिधान सीरत का दोनों हाथ जकड़ते हुए पीछे मोड़ दिया। रिधान अपना एक पैर सीरत के ऊपर रखते हुए उसके कमर कस लिया। रिधान गुस्से में सीरत के होंठों को किस कम बाइट ज्यादा करने लगा। वहां पूरा सराउंडिंग खाली था, आफ्टर ऑल वहां किंग जो था। करीब 20 मिनट बाद रिधान अपना चेहरा हटाए सीरत को देखा। सीरत गुस्से में उसे देखती हुई बोली, सीरत रावल हूं मैं, छोड़ूंगी। सीरत के इतना कहते ही रिधान फिर से उसके होंठों को अपने गिरफ्त में कर लिया। रिधान इस बार एक हाथ से सीरत की कमर पकड़ते हुए मरोड़ दिया। सीरत छटपटाते हुए अपने पैर मारने लगी पर रिधान को तो उसे किस करना था। सीरत सांस न लेने की वजह से बेहोश हो गई। रिधान सीरत के चेहरे को देखते हुए डेविल स्माइल किया। रिधान बजाज हिसाब पूरा करता है, बाकी बाद में कर लेंगे। रिधान सीरत को पानी से उठाते हुए बाहर निकला। वही सामने रॉबर रिधान को देख सकपका गया। ये किंग के बाहों में लड़की, मेरी आंखें तो नहीं फूट गई, ये भी मरने वाली है पक्का, किंग के आसपास कोई कैसे आ गया। रिधान सीरत को देखते हुए स्माइल किया। सीरत के शरीर से पानी टप टप चूने लगे। तू मेरे बाहों में इसलिए नहीं, तुझसे मेरी चाहत है ना। तू तो मेरी वो सनक है जिसकी तलब सिवाय मेरे तू खुद भी नहीं है। मोहब्बत नहीं है तुझसे ना होगी, क्योंकि मोहब्बत की फितरत में ही धोखा है। रिधान कार में आते हुए सीरत को अंदर लेटाया। रॉबर लेट्स गो। डॉट 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 विल्सन अपार्टमेंट। एक लड़की ड्राइंग रूम में फोन लिए इधर उधर घूमे जा रही थी। वो लड़की अपने हाथों को क्रॉस करती हुई कॉल लगाए, पिक अप द फोन सीरत। ओ गॉड, कहाँ है ये लड़की। वो लड़की वही सोफे पर बैठी घड़ी में टाइम देखी तो रात के 1 बज रहे थे। गोरा रंग, हल्क भूरी आंखें, हाइट करीब 5'4" और उम्र करीब 20 साल, दिखने में बहुत सुंदर और नाम पिया अग्रवाल। पिया का दुनिया में एक ही उसूल था, दोस्त है तो पूरी लाइफ कट जाए, यानी सीरत रावल जो उससे 1 साल छोटी थी। पिया वही पैर हिलाती हुई उठी तभी डोरबेल बजा। पिया जल्दी से दौड़ती हुई दरवाजे पर गई तो सामने रिधान सीरत को गोद में लिए खड़ा था। सीरत। पिया घबराती हुई सीरत को देखी। रिधान वही अंदर आते हुए हॉल में छोटे से काउच पर सीरत को लेटाया। पिया घबराहट में सीरत को जल्दी से ऊपर से ब्लैंकेट डालती हुई सिसकने लगी, सीरत कुछ नहीं होगा, उस आकाश को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रिधान सीरत को देखते हुए पीछे मुड़ा और जाने लगा। पिया जल्दी जल्दी में रिधान को बिना देखे बोली, थैंक यू मेरी जान को लाने के लिए। रिधान डेविल स्माइल करते हुए पीछे सीरत को देखा, कल मिलते हैं, शादी की रात होगी हमारी बेबी। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा मेरे साए से दूर होना, ये मुझे हरगिज गवरा नहीं, चाहे तुझे नफरत से हाय क्यों ना पालूं। रिधान वहीं से गुजरते हुए टेबल के नीचे माइक्रो ऑडियो चिप लगा दिया। रिधान उस अपार्टमेंट से बाहर निकल किसी को कॉल किया, शादी की तैयारी करो, हम 2 दिन में इंडिया आ रहे हैं। वही खड़ा रॉबर थूक घोंटते हुए रिधान को घूरा, बॉस क्या उस लड़की से शादी करके मार डालेंगे, किंग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। इधर पिया सीरत के भीगे कपड़े बदले उसे जैसे तैसे बदलते हुए बैग पर लाती हुई सुलाई। पिया वही सीरत के पास बैठी उसका हाथ पकड़े लेट गई, मम्मा आप होती तो सब ठीक होता, पर हमारे पास तो सिर्फ डैडा है, वो भी हमें इतनी दूर खुद से अलग रखते हैं। पिया वही कमरे में सीरत और उसकी फोटो गैलरी देख मुस्कुराई, जान है तू मेरी,
जैसे ही रांझा वैसे तेरी मेरी जोड़ी। सीरत गहरी नींद में सो गई थी। आफ्टर ऑल रिधान ने उसे रात भर के लिए स्लीपिंग इंजेक्शन जो दिया था। सुबह होते ही सीरत कसमसाती हुई उठी। पिया। पिया वही नींद में सीरत के सर थपथपाते हुए बोली, सो जा मेरा चांद का टुकड़ा, अभी सुबह नहीं हुई है। पिया। सीरत उठती हुई कमरे को देखी, फिर रात की बातें याद कर उसकी आंखें नम हो गई। सीरत बेड से उठती हुई टॉवेल लिए बाथरूम में आती हुई शावर के नीचे खड़ी हो गई। रिधान का उसे किस करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सीरत अपने होठ को रगड़ते हुए सिसकने लगी, तुम जो भी हो, आइंदा से मिल गए तो खून कर दूंगी तुम्हारा। आहा। सीरत वही बैठी हुई रोने लगी। अब उसे आकर्ष याद आने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही सीरत और आकर्ष की छोटी सी एंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी। सीरत अपने रिंग को देखती हुई बोली, सीरत रोती नहीं रुलाती है। आकर्ष तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी सीरत रावल नहीं। सीरत बाहर आती हुई पिया को देखी जो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। सीरत मुस्कुराती हुई किचन में जाती हुई अपने लिए एक मग कॉफ़ी और उसके साथ ऑमलेट बनाने लगी। सीरत पिया को देखती हुई बोली, पिया उठ, हमें आज रिजल्ट देखने जाना है। पिया नींद में पिलो सीरत की तरफ फिकी, रात को इस रांझा को छोड़ हीर कहाँ चली गई थी। सीरत हंसती हुई पिया को देखी, आज हीर से इतनी सारी सवाल पूछे जा रहे हैं। लगता है रांझा नाराज है मुझसे। व्हाट हैपन बेब। पिया नींद में उठती हुई सीरत के पास आती हुई गले लग गई, तू ठीक है ना। सीरत पिया को देखी, हाँ, कल रात में एक पागल कुत्ते से भीड़ गई थी पर अब सब ठीक है। पिया हैरानी से आंखें खोलती हुई सीरत को देखी, पागल कुत्ता ये हम दोनों के बीच कहाँ से आ गया भाई। सीरत रिधान का चेहरा याद कर बोली, हाँ लग तो पागल ही रहा था। मिल गया तो इतने जूते मारूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी उसकी। सब लड़के एक से होते हैं, पर्वत। लड़की के पीछे नाचने वाले। पिया मुस्कुराती हुई बोली, चुप हो जा मेरी माँ। फैसल यहाँ होता तो अब तक मुंह नोच लेता हम दोनों की। सीरत हंसती हुई पिया को देखी, छोटा है वो और मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ शायद तेरा मुंह नोच ले। पिया आई रोल करती हुई बोली, व्हाटएवर। वो छोटा नहीं है, हमारे उम्र का है। बंदर की तरह पीछे लगा रहता है। इंडिया में खुद मौज कर रहा है और हमें यहाँ परदेस भेज दिया। अच्छा चल खा ले, हमें लेट हो जाएगा। सीरत अपना खाना खत्म कर कमरे में चली गई। पिया भी कमरे में आते हुए तैयार होने लगी। रिधान अपने स्टडी रूम में बैठे गुस्से से तिलमिला रहा था। उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी। रिधान वही टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, सीरत रावल, हाउ डरे यू। रिधान बजाज को किंग को तुमने ऐसे कुत्ता बना दिया। रिधान फिर शांत होते हुए डेविल स्माइल किया, कोई बात नहीं। इसकी पनिशमेंट शादी की रात तोहफे में मिला जाएगी तुम्हें, यानी कल रात। रिधान कहते हुए शैतानी हंसी हंसने लगा। सीरत पिया के साथ तैयार होती हुई बाहर निकली। आज उसने शॉर्ट फ्लोरल फ्रॉक पहनी थी और एक हाथ में भरकर चूड़ी और ब्रेसलेट, बालों को वैसे ही खोले और प्यारी प्यारी सैंडल पहनी बहुत क्यूट लग रही थी। पिया सीरत के साथ कार में बैठती हुई यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। आज दोनों के ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के रिजल्ट आने वाले थे। सीरत गाना सुनती हुई कार से बाहर देखती हुई ठंडी हवा का मजा ले रही थी और नैना मस्ती करते हुए कार फुल ऑन स्पीड में ड्राइव किए जा रही थी। वही उनकी कार के पीछे चार बड़ी बड़ी कार पीछा करती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। डॉट 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 डॉट। सीरत और पिया यूनिवर्सिटी पहुंची और उनके पीछे से वो कार आती हुई रुकी। पिया मस्ती करती हुई इधर उधर बच्चों की तरह कूदते हुए सीरत को भगाने लगी। दोनों वहां लगे बोर्ड के पास आती हुई खड़ी हो गई। सीरत और पिया एक दूसरे का हाथ पकड़ आंखें बंद कर एक दूसरे से बोली, चांद हमारा हो तो हमारे पास मम्मा पापा का आशीर्वाद हो। उद्धरण चिन्ह। दोनों कहती हुई बोर्ड की तरफ देखती हुई अपने अपने नाम खोजने लगी। सीरत के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पिया तू फर्स्ट आई है। पिया कूदती हुई सीरत के गले लग गई, और मेरी सीरत ने टॉप किया है। वाह होने वाली जज साहिबा, अपने तो मजे ही मजे हैं। सीरत की आंखें नम हो गई, मम्मा का सपना आज मैंने पूरा किया। मम्मा का जज बनने का सपना पिया, अब मेरे सपने मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पिया सीरत के गले लगाए बोर्ड पर देखी, हम दोनों हैं ना। मैं बिजनेस करूंगी और तू जज साहिबा बनना, फिर तो आप उनके मजे ही मजे हैं। सीरत पिया को गोद में लिए झूमने लगी, हम दोनों का सपना पूरा होने वाला है पिया, हम दोनों का, मैं बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। पिया हाथ फैलाए हंसने लगी, फैसल कितना खुश हो गई यार, चल ना बताते हैं।
सीरत पिया को उतारती हुई बोली, नहीं, हम इंडिया वापस जाकर उसे सरप्राइज देंगे। दी को भी बताना है मुझे। पिया मुंह बनाती हुई सीरत को देखी, वो और हमारी दी सुहाना कभी किसी की सगी नहीं हो सकती, उसे अपने बिजनेस से मतलब है। सीरत पिया को गले लगाए बोली, वो हमारी दी है पिया, हमारी माँ और पापा दोनों है, वो बड़ी है हमसे। पिया बात घुमाती हुई बोली, चल छोड़, आज हम जी भरकर पार्टी करेंगे और तू मना नहीं करेगी। सीरत पिया के गाल पकड़ती हुई प्यार से बोली, ओके मेरा रांझा। पिया और सीरत मस्ती करती हुई पूरे यूनिवर्सिटी में नाचने लगी। वही खड़ा एक लड़का दोनों को देखे जा रहा था। उसके शर्ट के कैमरे से रिधान सीरत को मस्ती करते हुए देखे जा रहा था। उस वक्त उसके चेहरे पर नोनो वाली एक्सप्रेशन था। रात का टाइम, सीरत कमरे में तैयार हो रही थी। आईने के सामने सीरत और पिया तैयार होती हुई एक दूसरे को देखी। सीरत ने आज रेड सिल्वर कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी, कान में बड़ी बड़ी बालियां और हाथों में भरकर स्टाइलिश चूड़ी और कड़ा। मॉडर्न में भी सीरत अपने जमाने से बहुत आगे थी। पिया भी उसकी तरह टॉप और लेंस वाली शॉर्ट जीन्स पहनी हुई थी। दोनों एक दूसरे की उलट लग रही थी पर थी एक। सीरत अपना पर्स लिए पिया के साथ बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में दोनों लंदन के सबसे नामी और बड़े पार्टी क्लब में आए। सीरत अपने रिंग को देखती हुई मुस्कुराई, आकर्ष, काश तुम मेरे खुशी में साथ होते। पिया सीरत के पास आती हुई मस्ती करते हुए स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ले आए, आज ये सब नहीं यार, तेरा ब्रेकअप हो गया तो जीना छोड़ देगी। सीरत वो पूरा ड्रिंक खत्म करती हुई सामने डीजे को देख चिल्लाए, हे यू एनी ब्रेकअप सॉन्ग प्लीज। पिया उस डीजे वाले के पास जाती हुई कान में कुछ फुसफुसाए। वो डीजे वाला सीरत को देखते हुए सॉन्ग ऑन कर दिया। अंग्रेजी चिड़िया की खातिर देसी दिल मेरा तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, उसकी काली करतूतों ने उसका भांडा फोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। पिया हेडफोन लगाए सीरत के साथ कूदती हुई नाटक करते हुए डांस करने लगी। सीरत भी उसके साथ पूरे मस्ती करती हुई अपने जुड़े को खोलती हुई डांस करने लगी। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सीरत अपने दिल पर हाथ रखती हुई डीजे की साउंड और लाउड करती हुई स्टेज पर डांस करने लगी। पिया ड्रिंक लाती हुई सीरत को दी। सीरत वो ड्रिंक पीती हुई जोर से मुंह पर हाथ रखते हुए नशे में बोलने का नाटक करने लगी। पिया सीरत के कंधे पर सर रखती हुई उसका हाथ पके चारों तरफ घुमाने लगी। हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, ओह तेरे सयाजी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सयाजी से काहे। कुछ दिन तो रोना धोना बम्पर किया और फिर डिलीट उसका नंबर किया। आंसू जो सूखे सीधा पार्लर गई, पार्लर में जाके शैम्पू जमकर किया। कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया, अरे कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया। जिनको मिल ना पाए उनको व्हाट्सएप कर दिया, मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। उस क्लब में सब मस्ती करते हुए नशे में डांस कर रहे थे। वही मेन गेट से एक आदमी अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सामने देखे जा रहा है। वो और कोई नहीं रिधान था। रिधान की नज़र स्टेज पर डांस करती हुई सीरत पर जाकर रुकी। सीरत को देख रिधान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सीरत पागलों से ओवर एक्टिंग करती हुई नशे में डांस किए जा रही थी। लुक बेबी, मुझे लगता है कि जो भी तूने किया है वो वेरी वेरी राइट है। भूतकाल को भूल जा, अब तू आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। सीरत वही डांस करती हुई पूरे क्लब में वहां के लड़कों का हाथ पकड़े अपने कमर पर रखती हुई सेक्सी स्टाइल में एक सन के साथ घूमने लगी। रिधान ये देख अपने हाथों को मुट्ठी बना लिया। पिया वही मस्ती करती हुई सीरत के पीठ पर चती हुई बच्चों की तरह करने लगी। मैं हूं ना बेबी साथ तेरे, पार्टी शार्टी होनी पूरी नाइट है, माइंड न करना जो थोड़ा ज्यादा बोल दूं, क्योंकि बंदा वेरी वेरी टाइट है। उसे फोन मिला और गाली दे, फोटो जला के कर दे राख, साले तेरी माँ की आंख। सीरत वही रिधान के पास से गुजरती हुई रुकी। सीरत नशे में पीछे मुड़ रिधान को देखी। सीरत बच्चों की तरह स्माइल करती हुई रिधान के पास आती हुई उसका शर्ट पकड़े उसके गले में हाथ डाले नशे में बोली, आकर्ष तुम आ गए, धोखा क्यों दिया तुमने, मैं नाराज हूँ तुमसे। कल्टी हुआ जो सया स्टूपिड तेरा, जीवित हुआ है फिर से क्यूपिड तेरा। बासी रिलेशनशिप का लेबल हटा, दुनिया को तू है अवेलेबल बता, मेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया, जो तेरे सयाजी से आहा तूने ब्रेकअप कर लिया।
रिधान लाल लाल आंखों से सीरत को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। गलती कर दी तुमने मेरे सामने दूसरे लड़कों को छूने की। सीरत अभी भी नशे में रिधान का हाथ पकड़े अपने कमर पर रखी। यार तुम कहीं नशे में तो नहीं हो ना? तुम दो क्यों देख रहे हो पिया? देखिए कबूतर कैसा लग रहा है। रिधान पीछे देखा तो पिया मस्ती करती हुई सबके साथ डांस किए जा रही थी। सीरत रिधान को छोड़ती हुई आगे बढ़ गई। रिधान पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। चलो तुम यहाँ से। रिधान सीरत का हाथ पकड़े खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। सीरत नशे में रिधान को आकर्ष समझती हुई उसकी पीठ से सटा गई। रिधान नफरत की नज़र से सीरत को घूरा। पछताना पड़ेगा तुम्हें इस हक के लिए। सीरत मुस्कुराती हुई नशे में रिधान का गाल पकड़े बोली, ओ विलेन, तुम ऐसे विलेन की तरह हरकतें मत किया करो। तुम्हें पता है ना मुझे विलेन से नफरत है। रिधान डेविल स्माइल किया, विलेन नाइस। सीरत नशे में रिधान के सामने आती हुई सिसकने लगी, आकर्ष वाई आकर्ष यू चीटेड मी आकर्ष। हमारी तो 1 मंथ बाद शादी होने वाली थी ना? उद्धरण चिन्ह। रिधान सीरत के चेहरे पर हर एक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा। उस वक्त वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था। सीरत अपना बायां हाथ रिधान को दिखाती हुई मासूमियत से बोली, सी आकर्ष, आई कट माई सेल्फ फॉर यू एंड यू इन रिस्पॉन्स चीटेड मी। रिधान सीरत का बायां हाथ जोर से पकड़े देखा। सीरत के साथ पर गहरी कट की निशानी थी। ये देख रिधान लाल लाल आंखों से सीरत को देखा जो अभी भी हंसते हुए बोली जा रही थी। रिधान सीरत को खींचते हुए अपने सीने से सटा लिया। एंड आई प्रॉमिस यू हैव टू रीपे फॉर इट। रिधान कहते हुए सीरत के दोनों गाल पर हाथ रखते हुए उसके होठों को चूसने लगा। वो किस कम बाइट ज्यादा करने लगा। सीरत उसके दिए दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अलग हो गई। यू आर हर्टिंग मी अ मैड आकर्ष। नी ही इज नॉट बट आई एम। किंग इज मैड। कहते हुए रिधान सीरत को वहां आते हुए कार में धकेल दिया। सीरत वही नशे में बेहोश हो गई। रिधान क्लब की तरह देखा। रॉबर गेट देम टू होम, टुमारो इज देयर लास्ट डे। रॉबर क्लब की तरफ देखा। बॉस चाहते क्या है, बाकी लड़कियों की तरह इन्हें भी मार देंगे क्या? कल क्या होगा किंग जाने। अंदर कार में रिधान सीरत को अपने गोद में सुलाते हुए उसके चेहरे को छुआ। रिधान सीरत को अपने सीने से लगाए पीछे से उसके फ्रॉक की जिप खोलते हुए उसे खुद से अलग किया। रिधान सीरत के सीने पर हाथ रखते हुए देखा और उसके साथ उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रिधान सीरत को ठीक करते हुए उसे अपने गोद में लेटाया। सुबह होते ही सीरत सर पकड़ती हुई नींद से उठी। पिया वही बेड पर घोड़े बेचकर सो रही थी। रात का नशा अभी तक दोनों की उतरी नहीं थी। सीरत सर पकड़ती हुई वॉश बेसिन पर आते हुए चेहरे पर पानी मारी। सीरत खुद को आईने में देखी तो हैरान थी। उसके होंठ सूजे हुए थे, हल्का घाव भी था जो रिधान ने दिए थे। सीरत अपने होंठ को छूती हुई खुद से बोली, रात को क्या हुआ था? कुछ याद नहीं आ रहा। सीरत पिया को देखती हुई बेड पर जाती हुई बैठ गई। पिया उठना, मुझे डर लग रहा है यार। कल रात क्या हुआ था? पिया नींद में उठती हुई सीरत को देखते हुए गले लगाई। शश, ऐसे नहीं डरते, पिया है तेरे पास। सीरत जाने क्यों रोने लगी। पिया डर लग रहा है। कल कोई मेरे पास आया था, मैं महसूस कर सकती हूँ। आई एम फीलिंग लाइक सोमोन टच्ड मी। पिया सीरत को देखी। नहीं सीरत, मैं कल रात में तेरे साथ थी। एक भले इंसान ने हम दोनों को यहाँ पर लाया था। कोई नहीं, ऐसे डरते नहीं। सीरत सिसकती हुई पिया के सीने में चेहरा छिपा ली। मम्मा की याद आ रही है, डैड की याद आ रही है। पिया भी सिसकती हुई सीरत को गले लगाए उसका पीठ सहलाने लगी। हम दोनों हैं ना? कौन कहता है हमारी मम्मा नहीं है? मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है मेरी जान। सीरत वैसे ही पकड़े रोने लगी। डर लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है पिया। पिया मुस्कुराती हुई बोली, ये तो अच्छी बात है ना सीरत, क्योंकि बुरे दिन गुजरने के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। चल चुप कर, जज बनने वाली है और ऐसे बच्चों की तरह रो रही है। सीरत मुस्कुराती हुई पिया को देखी। हाँ, जैसे तू तो रोती ही नहीं, रांझा बनी फिरती है। पिया सीरत के फोरहेड पर किस की। चल जल्दी से खाना बनाते हैं, फिर मंदिर भी जाना है। फैसल के लिए लड्डू लेने हैं, नहीं तो वो भी रोएगा तेरी तरह। शाम में फ्लाइट भी है। सीरत बेड से उठती हुई वॉशरूम चली गई। पिया सीरत को जाते देखी। थोड़ी ही देर में दोनों लंदन की एक हिंदू मंदिर के बाहर पहुंची। सीरत ने रेड कलर की सिंपल साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो और भी ज्यादा खिल रही थी।
सीरत अपने साड़ी संभालते हुए मंदिर में आई। पिया, तुझे कुछ अलग नहीं लग रहा? देख ना। पिया नजरें घुमाई तो वो भी हैरान थी। आज मंदिर खाली था और चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े थे जिनके शर्ट पर एक लोगो था, आरबी। सीरत उन सबको देखती हुई आगे बढ़ी। शायद किसी बड़े खानदान के लोग आने वाले हैं। चल जल्दी पूजा कर लेते हैं। पिया सीरत के साथ पंडित जी के पास आती हुई थाली दी। पंडित जी, ये हमारे छोटे से परिवार के लिए। वो पंडित सीरत को देखा जो बच्चों की तरह प्लेट में लड्डू गिन रही थी। पंडित जी सामने मूर्ति पर से लाल रंग की चुन्नी लाते हुए सीरत के सर पर रख दिए। सीरत और पिया हैरानी से उस चुन्नी को देखे जो कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा था। सीरत मुस्कुराती हुई उस लाल रंग की चुन्नी को हाथ में लिए मुस्कुराई। थैंक यू, ये मेरे लिए है पंडित जी। हाँ, आवाज सुनते ही पिया और सीरत पीछे मुड़े। सामने रिधान अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। सीरत को उस लाल साड़ी में देख रिधान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सीरत रिधान को देख पिया को देखती हुई, ये इंसान वहां रात में यही था जिसने मुझे जबरदस्ती किस करना था। पिया जाने क्यों गुस्से से अपने दोनों हाथों कासकर मुट्ठी बना लेती है। सीरत वो चुन्नी हटाती हुई कुछ कहती उससे पहले रिधान बोला, उसकी जरूरत नहीं है बेबी। आज हमारी शादी हो रही है, जरूरत पड़ेगी। ... सीरत वो चुन्नी हटाती हुई कुछ कहती उससे पहले रिधान बोला, उसकी जरूरत नहीं है बेबी। आज हमारी शादी हो रही है, जरूरत पड़ेगी। रिधान की बात सुन पिया और सीरत एक दूसरे को देखी। सीरत को अंदर ही अंदर जाने क्यों रिधान से डर लगने लगा। पिया अपने सर पर हाथ रखती हुई बोली, सीरत ये कौन है? सीरत रिधान को देखती हुई धीरे से बोली, वही जिसने समुंदर किनारे मेरे साथ जबरदस्ती किस किया था। पिया सीरत को देख रिधान को देखी। सीरत को कुछ समझ नहीं आया। सीरत वो चुन्नी हटाती हुई वही जमीन पर फेंक दी। हमें किसी की चीज लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चल पिया। सीरत पिया का हाथ पकड़ती हुई जाने लगी। रिधान अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए डेविल स्माइल किया, होने वाली बीवी कहाँ जा रही है? सीरत रावल। सीरत और पिया रुक गई। दोनों गुस्से से पीछे मुड़ी तो रिधान सीरत को देखा। तुमने सही सोचा था सीरत, आज हमारी शादी है, दैट मीन्स you're बैड। सीरत और पिया और हैरानी से एक दूसरे को देखी। उनकी बातें रिधान को कैसे पता? सीरत गुस्से में फूटती हुई थाली पिया को देती हुई रिधान के पास आती हुई उंगली दिखाए, ए मिस्टर, हद में रहो। तू है कौन रे? औकात में रह अपने। और अगले ही पल सीरत दीवार से सटी हुई थी और रिधान उसके गले पर हाथ रखते हुए उसे देखा। पिया वही आगे बढ़ी तो रॉबर आते हुए उसके तरफ आते हुए रोक दिया। सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखी। रिधान सीरत का एक हाथ से कसकर चेहरा दबाए बोला, रिधान बजाज, रूथलेस किंग। रिधान बजाज सुन सीरत की डर से आंखें बड़ी हो गई। उसके सामने वो इंसान खड़ा था जिसके बारे में सब जानते थे, उसके हमदर्दी के लिए नहीं, उसकी दरिंदगी और क्रूरता के लिए। सीरत के डर से आंसू निकलने लगे। सीरत तो खासकर रिधान के बेरहमी के कारण डरने लगी। पिया गुस्से से रॉबर के पैर पर सैंडल मारी और अगले ही पल सीरत की हथेली से खून निकलने लगे। सीरत चीखती हुई रिधान को देखी जिसने उसके हथेली को पीछे कील से गड़ा रखा था। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखी जो उसके हाथ को कील में गड़ाया जा रहा था। सीरत, पिया रोती हुई आगे बढ़ी तो रिधान सीरत के हथेली कील में और धंसा दिया, खबरदार जो इसके पास कोई भी आया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिया रोती हुई जहां थी वहीं रुक गई। रिधान सीरत का हाथ पकड़े सामने हवन कुंड के पास लाते हुए जबरदस्ती बैठाया। सीरत गुस्से से मारने के लिए हाथ बढ़ाई तो रिधान उसके दोनों हाथ वहीं पड़े रस्सी से बांध दिया। सीरत गुस्से से रिधान को देखी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खोलो, किस हक से तुम मेरे साथ ये जबरदस्ती कर रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, छोड़ो। पिया गुस्से से रॉबर पर हाथ चलाती हुई आगे बढ़ी ही थी कि रिधान गन निकालते हुए सीरत के सर पर तान दिया। पिया सीरत के सर पर गन देख वही जम गई। सीरत, क्यों कर रहे हो ये सब? पिया वही रोती हुई सीरत को देखी। सीरत रिधान को देख कुछ कहती उससे पहले रिधान उसके मुंह पर पट्टी बांधे बोला, कितना बोलती हो तुम दोनों, 2 दिन से सुन सुनकर पक गया। पंडित शादी करवाओ। सीरत छटपटाते हुए उठने की कोशिश करने लगी पर रिधान उसे कसकर पकड़े हुए था। पिया वही फिर से आगे बढ़ी तो रिधान रॉबर को देखा। रॉबर पिया के पास आते हुए उसके गर्दन पर इंजेक्शन लगा दिया। सीरत रोती हुई पिया को देखी। सीरत मेरी जान। पिया वही सीरत की तरफ देखती हुई बेहोश हो गई।
सीरत गुस्से में मन ही मन चिल्लाते हुए पिया को आवाज देने लगी। वो पंडित चुपचाप मंत्र पढ़ने लगा। सीरत खुद को छुड़ाने की मशक्कत करती हुई पिया को देखी। पिया उठना। मम्मा पापा, डैड आप कहाँ हैं? सुहाना दी, मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों कर रहा ये? देखते ही देखते फेरे के समय रिधान उठते हुए सीरत को गोद में उठा लिया। सीरत उसे नफरत से देखने लगी। सीरत छटपटाते हुए अपने पैर चलाने लगी पर रिधान को फर्क नहीं पड़ा। रिधान फेरे पूरे करते हुए सीरत के गले में छोटा सा मंगलसूत्र पहनाया और अगले ही पल उसकी मांग में भरकर सिंदूर लगा दिया। सीरत को झटका लगा। वो पंडित सीरत को देख डर से बोला, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। सीरत के आंसू बहने लगे। सीरत को लगा जैसे उसका सपना उससे छीन गया। सीरत को समझ नहीं आया उसके साथ पिछले आधे घंटे में हुआ क्या है। सीरत पिया को देखती हुई रिधान को अपने पैर से धकेलती हुई उठी। सीरत पिया के पास जाती हुई उसके गाल से अपने गाल सटाए। पिया उठ। पिया। रिधान उठते हुए सीरत के बाजू पकड़े उसे खींचते हुए ले जाने लगा। पिया जबरदस्ती रुकती हुई पीछे पिया को देखी। सीरत रोती हुई पिया के पास जाने की जिद करने लगी। सांस तुझसे लेना सिखा था मेरे हमदर्द, तेरा प्यार हमें इस कदर मिला। भूल गए हम दुनिया के हर जख्म को, मैं तेरी हीर तू मेरी रांझा। रिधान सीरत को गुस्से से उसके कंधे पर मारते हुए उसे बेहोश कर दिया। सीरत वही रिधान की बाहों में गिर पड़ी। रिधान सीरत को संभालते हुए सामने पिया को देखा। रिधान सीरत को बाहों में उठाए जाने लगा, इसे ठिकाने लगा दो। रॉबर्ट पिया को देखा। सॉरी गर्ल बट यू आर नो मोर। किंग का ऑर्डर है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रॉबर्ट पिया को उठाते हुए मंदिर से बाहर कार में लेट आए। एक नज़र उसे देखा। रॉबर्ट को खुद समझ नहीं आ रहा था रिधान ये सब क्यों कर रहा है, पर यह पता था रिधान बेवजह कोई भी काम नहीं करता। रात के वक्त एक बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर सीरत बेहोश पड़ी हुई थी। सीरत बेहोशी में सर हिलाने लगी। मम्मा मम्मा, पापा, मम्मा मम्मा। सीरत चीखती हुई होश में आई। सीरत उस वक्त कांप रही थी जैसे उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो। सीरत उस कमरे को देखी तो और डर से कांपने लगी। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। सीरत अपने गाल पर थप्पड़ मारी। नो नो, ये सच नहीं है। नो सीरत, नो, होश में आ। सीरत जोर जोर से रोती हुई खुद को थप्पड़ मारने लगी। सीरत को लगा जैसे वो अभी भी बुरा ख्वाब देख रही है। कमरे में सिवाय उसके कोई नहीं था। सीरत बेड से उठती हुई दरवाजे पर जाती हुई मुक्का मारी। खोलो, कोई है, मुझे अकेले नहीं रहना। पिया। सीरत रोती हुई उस दरवाजे पर वहां पड़े सारे सामान गुस्से में फेंकने लगी। ओपन द डोर। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? सीरत वही रोती हुई सामने विंडो की तरफ देखी। सीरत रोती हुई वहां रखा चेयर उठाती हुई उस ग्लास विंडो पर दे मारी। शीशा टूटकर बिखर गया। सीरत जल्दी से वो विंडो खोले नीचे देखी और अगले ही पल धड़ाम से कूद गई। सीरत के पैर में मोच आ गई पर उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। सीरत उठने की कोशिश करने लगी और अगले ही फिर से गिर पड़ी। सीरत सिसकती हुई बाहर गेट की तरफ देखी। सीरत रोती हुई गेट की तरफ भागी। सीरत गेट के पास जैसे ही गई उसकी मुट्ठी कस गई। सीरत की आंखें डर से बड़ी हो गई। सीरत अपने कदम पीछे लेती हुई बोली, पिया कहाँ है? सामने रिधान अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। उस वक्त उसका ऑरा बेहद खतरनाक लग रहा था। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। सीरत रोती हुई रिधान को देखी। वाई, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वाई द हेल यू किडनैप्ड मी? रिधान सीरत के एकदम करीब आते हुए उसकी आंखों में झांका। सीरत उससे डर से नजरें भी नहीं मिला पाई। रिधान सीरत का ठुड्डी पकड़े अपने सामने किया। बीवी हो मेरी, अपनी औकात में रहो। और अगले ही पल पूरे गार्डन में थप्पड़ की आवाज गूंज गई। रिधान का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई उसे देख रही थी। रिधान डेविल स्माइल किए गर्दन घुमाए सीरत को देखा। आई एम इम्प्रेस्ड माई लिटिल हेल। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। सीरत अपना गाल पकड़े बच्चों की तरह रोने लगती है। मजाल हो किसी की जो बचपन से लेकर आज तक उसे कोई डांटा भी हो, और यहाँ तो रिधान ने थप्पड़ लगाया था। रिधान सीरत का हाथ मोड़ते हुए अपने सीने से उसका पीठ लगाया। सीरत दर्द से और रोने लगती है। रिधान सीरत के गर्दन पर सूंघते हुए साइको की तरह बोला, आज हमारी फर्स्ट नाइट है वाइफी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कम। रिधान सीरत को वैसे ही खींचते हुए ऊपर कमरे में लाते हुए बेड पर धकेल देता है।
सीरत रोती हुई रिधान को देखी, किस हक से तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। रिधान अपने शर्ट का 2 बटन खोलते हुए सीरत के पास आते हुए एक पैर बेड पर रखते हुए, बीवी हो तुम मेरी इस हक से। क्या कहा था तुमने? हाँ, हम लड़कों को हवस के अलावा और कुछ नहीं सूझता तो यही सही। और भी कुछ कहा था फकिंग हेल राइट। कहते हुए रिधान एक झटके में सीरत के कंधे से उसका आंचल खींचते हुए अपने मुट्ठी में भर लेता है। सीरत अपना खुला सीना देख अपने हाथों से छुपा ली, जानवर हो तुम। रिधान सीरत के जानवर शब्द सुन और जानवर की तरह उसका साड़ी खींचते हुए उसके शरीर से अलग कर देता है। सीरत रोती हुई घुटनों के बल बैठ गई, प्लीज, मैं किसी और की। रिधान सीरत का जबड़ा पकड़े डोमिनेंट टोन में, मेरी हो, डोंट यू डेयर टू टॉक लाइक दैट वाइफी। सीरत रिधान की आंखों में झांकती हुई बोली, बीवी, और तुम पति ब्लडी हेल यू बस। सीरत के कहते ही रिधान उसके होंठों पर अपने होंठ रख गुस्से से बाइट करने लगा। सीरत आगे हाथ बढ़ाई तो रिधान उसके दोनों हाथ जकड़ते हुए बैक पर धकेलते हुए ऊपर आ जाता है। रिधान बुरी तरीके से सीरत के होठों को बाइट करने लगता है। सीरत रोती हुई रिधान को जबरदस्ती खुद से अलग करती है। रिधान और गुस्से से सीरत को पकड़ते हुए उसे पेट के बल करते हुए एक झटके में उसकी ब्लाउज अलग कर देता है। सीरत रोती हुई छटपटा रही थी पर रिधान को उससे फर्क नहीं पड़ा। रिधान सीरत की पीठ पर किस करते हुए जोर जोर से बाइट करने लगता है। सीरत दर्द से उससे छूटने की जितना कोशिश करती वो उतना ही बेरहमी से उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। रिधान सीरत को अपने तरफ पलटते हुए उसके बॉसम पर नजर डाला और उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। सीरत आंखें बंद किए सिसकती हुई बोली, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? प्लीज। रिधान सीरत को देखते हुए उसके चेहरे पर सेंसिटिव तरीके से उंगली फेरने लगा, रिलैक्स वाइफी, तुम इस वक्त बोलने की हालत में नहीं हो। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान उसके होंठों को फिर से अपने गिरफ्त में ले लेता है। रिधान एक तरफ सीरत को किस करता और दूसरी तरफ उसके बॉसम को जोर जोर से दबाने लगता है। सीरत गुस्से में उसके चेस्ट पर मुंह के मारने लगी तो रिधान उसके हथेली को मरोड़ देता है। किल की चोट की वजह से सीरत के हाथ से खून निकलने लगा। सीरत चीखना चाहती थी पर रिधान ने उसके होठों को अपने होंठ से लॉक करके रखा हुआ था। सीरत अब थक चुकी थी रिधान से लड़ते हुए। उसमें हिम्मत नहीं थी रिधान को रोकने की। रिधान सीरत के शरीर से सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है। रिधान वापस सीरत के होठों को सक करते हुए उसके बॉडी के अंदर एंटर करता है और अगले ही पल सीरत की चिक उसके गले में अटक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। सीरत रिधान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी पर रिधान अभी भी उसे किस करते हुए उसके साथ वाइल्ड बिहेव कर रहा था। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसके बॉसम को बेरहमी से दबाते हुए बाइट करने लगता है। रिधान धीरे धीरे सीरत के पेट पर आते हुए किस करने लगता है। रिधान सीरत के नेवल पर किस करता है। सीरत जोर जोर सिसकियां और आहें लेने लगती है। उसकी वो सेंशुअल आवाज सुन रिधान पागल होने लगा था। रिधान सीरत के ऊपर आते हुए उसके होठों को फिर से काटते हुए उसके बॉडी के अंदर खुद को इंटर करता है। सीरत दर्द से अपने हाथों से ब्लैंकेट को मुट्ठी में भींचते हुए बोली, प्लीज मैं मर जाऊंगी। रिधान सीरत के चेहरे को देखते हुए एविल स्माइल करता है, मेरे होते हुए तुम चाहकर भी मर नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूं। डॉट नाउ बी ए गुड गर्ल। सीरत उसकी बातें सुन रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी जिंदगी इतनी नरक कैसे बन गई। रिधान पूरी रात सीरत को सोने नहीं दिया और उसे जितना जैसे मन किया सीरत के साथ मनमानी करता रहा। सुबह के 5 बजे रिधान सीरत को देखा जो बेहोश हो चुकी थी। उसमें थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी। सीरत का चेहरा डर लगने लगा था। रिधान बैग पर लगे ब्लड स्टेन को देख एविल स्माइल करते हुए सीरत के गर्दन पर किस करते हुए अपने बाहों में भर लेता है, ओनली माइन। डॉट डॉट। सुबह के 11 बज रहे थे। सीरत कसमसाती हुई उठी तो उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। सीरत बेसुध होती हुई उठने की कोशिश करने लगी और अगले ही पल बैग पर फिर से गिर पड़ी। उसके शरीर में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी, ना वो जुटा पा रही थी। सीरत सामन विंडो की तरफ देख सिसकने लगी, मम्मा, पापा, मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे। सीरत फिर से वैसे ही रोती हुई सो गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी और पूरे शरीर पर रिधान के लिए हुए घाव से वो मर जाना चाहती थी। शाम का वक्त। सीरत कमरे के बाहर से आते हुए आवाज सुन कसमसाती हुई उठी। सीरत बेड से उठती हुई अपने कपड़े देखी जो रिधान ने पहनने लायक नहीं छोड़े थे। सीरत वही रखे रिधान की वाइट शर्ट पहनती हुई बाथरूम में आई। सीरत को चक्कर आने लगे।
सीरत जबरदस्ती टैप ऑन करती हुई अपने सर से लेकर चेहरे पर पानी डालने लगी। उसे ठंडी ठंडी पानी बहुत सुकून महसूस करवा रही थी। सीरत बाहर धीरे से कांपते पैरों से आई। सीरत दरवाजे की तरफ देखी जो आधा खुला हुआ था और बाहर से किसी लड़के की गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पिया। सीरत जल्दी जल्दी में जाती हुई वही सोफे से टकराते हुए धड़ाम से गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए थे। सीरत वैसे ही जमीन पर खिसकती हुई कमरे से बाहर आती हुई पिलर के पीछे बैठ गई। सीरत अपना सर पकड़ती हुई नीचे देखती है। नीचे रिधान किंग साइज चेयर पर बैठा सीटी बजाने जा रहा था जो एक अलग ही खौफ पैदा कर रहा था। वही उसके सामने एक लड़का घुटनों के बल उससे माफ़ी मांगता है। प्लीज़ मेरी गलती नहीं है सर, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। वही फर्श पर बैठी एक लड़की डर से कांप रही थी जो उस लड़के के साथ पकड़ी गई थी। रिधान वही चेयर से उठते हुए उस लड़का के चारों तरफ घूमने लगा। यू नो वॉट आई हेट लायर्स। और अगले ही पल उस लड़के की दर्दनाक चीख पूरे मेंशन में गूंज गई। सीरत डर से देखती हुई जोर जोर से सांस लेने लगी। नीचे रिधान हाथ में हंटर लिए उस लड़के को बेरहमी से मारने लगता है। वही वो लड़की डर से अपने आंखें बंद करती हुई कान पर हथेली रख लेती है। रिधान उस लड़की को डेडली लुक देता है। डरे नॉट, जस्ट शट योर माउथ, आई हेट हू बिट्रेज मी। वो लड़की कांपती हुई रिधान को देखती है। आगे उसकी जुबान से एक आवाज तक नहीं निकल पाया। वो लड़की नजरें नीचे करते हुए उस आदमी को देखती है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। वो लड़का दर्द से तड़पते हुए रिधान के पैर पकड़ लेता है। रिधान उस लड़के को पैर से झटकते हुए उसके पीठ पर चाबुक से और बेरहमी से मारने लगता है। उस लड़के के पूरे शरीर खून से लथपथ हो गया। इस बार वो लड़की डर से चिल्ला पड़ी। सीरत उस लड़की को देख पिया को याद की। पिया कहाँ होगी, कहीं इसने मार तो। नो आई हैव टू। सीरत चक्कर आने के बावजूद उठती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और अगले ही पल वही बेहोश हो गई। नीचे रिधान सीरत को वही बेहोश देख गुस्से से और उस लड़की को मारता है। इस बार वो लड़का एक दर्दनाक चीख के साथ वही गिर पड़ा। उसकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगी और वो वही मर गया। रॉबर वही रिधान को देखा जिसकी हैवानियत अब सीरत पर उतरने वाली थी। रिधान सीरत को ऊपर देखते हुए बोला, इस लड़के को ले जाओ यहाँ से, और इस लड़की को भी ऐसी मौत दो जिससे उस सीबीआई वाले की रूह कांप उठे। रिधान कहते हुए ऊपर आया। रॉबर उस लड़की का हाथ पकड़े जबरदस्ती ले जाने लगता है। वही वो लड़की डर से चिल्ला रही थी। रिधान सीरत को गोद में उठाते हुए उस अंदर कमरे में लाते हुए बेड पर लेटाता है। सीरत की घुटनों से बहती खून को देख अपने हाथों में लिया। रिधान उस खून को देख सीरत को देख डेविल स्माइल किया। रिधान सीरत की चोट पर खुद से खून साफ करते हुए उसके घाव पर दवा लगाया। रिधान सीरत को देखते हुए उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला। रिधान उठते हुए जाने लगा और अगले ही पल उसके कदम रुक गए। रिधान गर्दन पीछे घुमाए सीरत की उंगली में उस रिंग को देखा। रिधान सीरत के पास आते हुए उसके उंगली से नफरत और गुस्से से उस रिंग को नोचते हुए निकाल फेंका। उसके निकालने भर से सीरत की उंगली लाल हो गई थी। रात का वक्त। सीरत के कान में उस लड़की के दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। सीरत सर हिलाती हुई झटके से उठ गई। सीरत उस कमरे को नजरें उठाए देखी। सामने बेड के पास रिधान एक हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले दूसरे हाथ में सिगरेट लिए सीरत को देखा। सीरत रिधान का दाग चेहरा देख डरने लगी। पिया कहाँ है? रिधान वही सिगरेट फेंकते हुए जूते से मसल दिया। सीरत डर से ब्लैंकेट लिए पीछे खिसक गई। तभी कमरे में एक मेड ट्रे में खाना लाती हुई नाइट स्टैंड पर रख दी। सीरत पूरे वक्त बस रिधान को देख रही थी। रिधान सीरत के करीब आते हुए बैठा। कैसा लग रहा है यहाँ इस कैद में? सीरत के आंसू निकल गए। रिधान को उसके आंसू से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। रिधान नाइट स्टैंड से प्लेट लेते हुए सीरत की तरफ बढ़ाया। सीरत उसके खाना बढ़ाने से गुस्से में प्लेट फर्श पर फेंक दी। पिया कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वाई। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, शट अप। उसके इस 2 वर्ड में सीरत को वार्निंग लग रही थी। सीरत रोती हुई रिधान के सामने हाथ जोड़ ली। प्लीज, तुम्हें जो करना था कर लिया। मेरी पिया कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। रिधान फिर से दूसरा प्लेट लेते हुए चम्मच से खाना सीरत की तरफ बढ़ाया। सीरत रोती हुई इस बार खा ली। रिधान वही टीवी पर फुटेज चलाया तो सीरत के होंठ कांपने लगे। पिया। सामने फुटेज में पिया इलेक्ट्रिक रूम में चेयर पर बेहोश बैठी हुई थी। उसके चेयर पर चारों तरफ से इलेक्ट्रिक तार लगी हुई थी।
सीरत नजरें घुमाए रिधान को देखी जो खुद से खाना खाते हुए बोला, शी इज अलाइव। यू नो तुम्हें क्या करना है। सीरत रोती हुई अपने हथेली में चेहरा छिपा ली, वाई, क्या किया है मैंने, क्यों शादी की मुझसे, डॉट 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 डॉट। रिधान वही प्लेट छोड़ते हुए उठा और रिमोट से टीवी बंद कर बाहर चला गया। सीरत टीवी की तरफ देखती हुई रोने लगी। सीरत गुस्से में उस प्लेट को हाथ में उठाते हुए फेंकने के लिए बढ़ाई और अगले ही पल रुक गई। रिधान ने उसका हाथ जोर से पकड़े हुए था। सीरत अपना हाथ पीछे हटाती हुई बोली, मैं घर कब जा सकती हूँ। सीरत की बात पर रिधान उसका जबड़ा पकड़े अपने तरफ किए, इस बार कह दिया तुमने आइंदा से ऐसी बातें मत करना वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। सीरत की आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। सीरत रिधान की वो भूरी भूरी आंखों में देख डरती हुई ना में सर हिला दी। रिधान डेविल स्माइल करते हुए सीरत के चेहरे पर उंगली फेरा, बीवी हूँ मेरी, मेरे अलावा और कौन हो सकता है तुम्हारा। सीरत आंखें बंद करती हुई बोली, पिया को छोड़ दो प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी। रिधान सीरत को गुस्से में बेड पर मुंह के बल धकेल दिया। सीरत तकिया में चेहरा छिपाए सिसकने लगी। उसे अपनी खराब किस्मत पर रोना आ रहा था। रिधान अपने शर्ट निकालते हुए बेड पर आया। सीरत रोती हुई उसे देखी, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, उस रात के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ प्लीज। रिधान सीरत का शर्ट पकड़े अपनी तरफ खींचा, रोने की परमिशन नहीं दी मैंने। सीरत चुप हो गई। उसे सबसे ज्यादा डर रिधान की वो बड़ी बड़ी आंखों से लग रहा था। रिधान धीरे धीरे अपना हाथ से उसके शरीर पर अपना जोर आजमाने लगा। सीरत नजरें नीचे किए सिसकने की कोशिश करने लगी पर डर से वो सिसक भी नहीं पाई। सीरत रोती हुई आंखें बंद कर ली। जिस लड़की को आज तक उसके बॉयफ्रेंड ने गलत तरीके से नहीं छुआ था आज उसके साथ रिधान कर रहा था। रिधान सीरत का हाथ लेते हुए अपने होठों पर रखते हुए उसे देखा। सीरत अपनी उंगली खाली देख नम हो गई। सीरत छत से अपना हाथ पीछे करती हुई बोली, मेरी रिंग। आकर्ष की। रिधान की नशे तंग गई। सीरत के मुंह से दूसरे का नाम सुन रिधान का दिमाग झन्ना गया। सीरत वही बेड पर इधर उधर ढूंढने लगी, मेरी रिंग, वो मेरी थी। रिधान गुस्से से सीरत को खींचते हुए उसका गर्दन पकड़ लिया। सीरत दर्द से रिधान को देखी। रिधान सीरत की आंखों में देखा, तुम्हारी रिंग, उस 2 टके लड़के के लिए। हाँ। सीरत समझ गई ये जरूर रिधान का काम है। सीरत सिसकती हुई रिधान का हाथ पकड़े बोली, वो मेरा था, सिर्फ मेरा, तुम होते कौन हो वो रिंग निकालने वाले, ही इज माय। सीरत के कहने से पहले रिधान उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया। सीरत रोकने के लिए हाथ बढ़ाई तो रिधान उसका हाथ पीछे कसकर मोड़ते हुए बेड पर लेटाए उसके होंठों को बाइट लगा। रिधान सीरत का हाथ इंटरवाइन किए उसके होंठों को बेरहमी से किस करने के बजाय काट रहा था। सीरत दर्द से एक आवाज तक नहीं निकाल पाई। रिधान सीरत को सर उठाए देखा। उसके होठ से खून निकलने लगे। सीरत सिसकती हुई चेहरा फेर ली, जानवर हो तुम, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम जैसे बेदिल जानवर से मिलूंगी। रिधान डेविल स्माइल करते हुए सीरत के होंठ से खून साफ करते हुए बोला, इस जानवर को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था वाइफी, पर तुमने किया, बैड बैड लक। रिधान ब्लैंकेट ऊपर करते हुए सीरत को सीने से लगाए बोला, स्लीप वाइफी, कल का दिन बहुत बड़ा होगा, तुम्हें वीकनेस हो गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। सीरत डर से सिसकती हुई आंखें बंद कर ली। सीरत अपने हाथों को कसकर मुट्ठी भींच ली, आई हेट यू आकर्ष, तुमने शादी कर ली होती तो मैं यहाँ नहीं होती, इस जानवर के पास नहीं होती, तेया कैसी होगी। सीरत खिड़की से बाहर आसमान में तारों को देखी, मम्मा, पापा, मुझे नहीं जीना, इस तरह नहीं जीना मुझे, मैं मर जाऊंगी, डैड कहाँ है आप, कहते हुए सीरत की आंखें भर आईं। सीरत को रिधान से घिनसी होने लगी पर कर भी क्या सकती थी। फ्लैशबैक, 1 मंथ अगो, अपार्टमेंट में सारे गेस्ट्स आ चुके थे। पिया सारे गेस्ट्स को देखने में बिजी थी। कुछ फ्रेंड्स आए थे और सीरत का फियांसी आकर्ष। सीरत कमरे से तैयार होते हुए आई तो आकर्ष आते हुए उसे बाहों में भर लिया, हैप्पी बर्थडे माय लव। सीरत मुस्कुराती हुई आकर्ष को देखी, थैंक यू लव यू। पिया दोनों को देखती हुई बोली, केक कट नहीं करना या यहीं पर शादी करने का इरादा है। आकर्ष और सीरत एक दूसरे से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिले थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते गए और एक दिन आकर्ष ने सीरत को प्रपोज कर दिया। सीरत आकर्ष के लिए एक अलग प्यार फील कर सकती थी। दोनों की 1 मंथ पहले एंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी और नेक्स्ट मंथ शादी। सीरत अपना बर्थडे कैप पहनती हुई आकर्ष को देखी।
आकाश तुम भी पहनो ना। आकाश सीरत के गाल पर सॉफ्ट किस किया। हैप्पी बर्थडे माय लव। पिया भी उन दोनों के पास आती हुई बोली, यार केक तो कट कर दो, मेरी फेवरेट केक को ऐसे मत सताओ यार। सीरत हंसती हुई केक कट करने लगी। पिया सीरत को आकाश के साथ खुश देख जाने अनजाने में रो पड़ी। मम्मा पापा होते तो कितना अच्छा होता। मेरी सीरत की इतनी बड़ी खुशी मिली है। सीरत केक का टुकड़ा लेते हुए सबसे पहले पिया को खिलाई। पिया भी केक कट करते हुए सीरत और आकाश को खिलाई। आकाश के शर्ट पर केक लग गया। आकाश सीरत को देखते हुए कमरे में जाते हुए वॉशरूम चला गया। सीरत और पिया सारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती हुई ड्रिंक करने लगी। सीरत आकाश को ना आते देख कमरे की तरफ जाने लगी। सीरत दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराए, आकाश इतनी लेट। सीरत सामने देखी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। पिया भी सीरत के पास आई तो सामने का नजारा देख गुस्से से मुट्ठी भींच ली। डॉट 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 डॉट। सीरत लड़खड़ाते हुए अंदर आई। सामने आकाश किसी और लड़की के साथ बेड पर लेटा उसे किस कर रहा था। पिया नम आंखों से सीरत को देखी। सीरत वही घुटनों के बल बैठे बोली, आकाश। सीरत की आवाज सुन आकाश हड़बड़ी में देखा तो वो वही फ्रीज हो गया। पिया गुस्से में उबल रही थी। आकाश जल्दी से उठते हुए सीरत के पास आते हुए बैठ गया। आकाश सीरत का हाथ पकड़े मासूमियत से कहा, सीरत। पिया गुस्से में आकाश को सीरत से दूर धकेल दी, दूर रह इससे तू। सीरत अभी भी भूत बनी उस लड़की को देखी जा रही थी। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। आकाश आते हुए फिर से सीरत का हाथ पकड़े बोला, आई एम सॉरी। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। आकाश वही सीरत को मनाने की कोशिश करने में लगा हुआ था। पिया सबके चले जाने के बाद आकाश के पास आई, गेट आउट आकाश। आकाश सीरत का हाथ पकड़े अभी भी बैठा हुआ था। सीरत सिसकती हुई आकाश को देखी, वाई। आकाश कुछ कहता उससे पहले सीरत दौड़ती हुई अपने कमरे में जाते हुए अंदर से दरवाजा बंद कर ली। आकाश उठते हुए दरवाजे पर जाते हुए खटखटाने लगा, सीरत प्लीज एक मौका तो दो। सीरत वही रोती हुई दरवाजे के पास बैठ गई। आज उसे अपने माँ बाप की कमी खलने लगी थी। सीरत जोर जोर से रोती हुई बोली, गेट आउट। मैं नहीं बात करना चाहती तुमसे, सुना तुमने। डॉट गेट द हेल आउट ऑफ योर आकाश। पिया आते हुए आकाश का हाथ पकड़े खींचते हुए दरवाजे पर ले जाते हुए बोली, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। आकाश अंदर कमरे की तरफ देखा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, सीरत पर हो गया। आई एम सॉरी। पिया उसके इतना कहते ही आकाश के मुंह पर धड़ाम दरवाजा बंद कर ली। अंदर सीरत रोती हुई गुस्से में सारा सामान फेंकने लगती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डॉट हाउ डॉट यू चीटेड मी। पिया सीरत के पास आती हुई उसे गले लगा ली, शश स्ट्रॉन्ग हिन्ना नहीं रोते मेरी जान। सीरत वही रोती हुई पिया को कसकर गले लग गई, मेरा कोई नहीं है पिया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नो वन, मम्मा पापा, सुहाना दी डैड, कोई नहीं करता। मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। मनहूस है मेरी जिंदगी। बचपन से लेकर आज तक मुझे वो नहीं मिला जिसके लिए मैं आज तक तड़प रही हूँ। मुझे नहीं जीना, अब थक गई सबसे लड़ते लड़ते। क्यों पिया, मैं क्या इतनी बुरी हूँ। पिया सिसकती हुई सीरत को सीने से लगाई रही, शश ऐसे नहीं कहते मेरी जान। देखना एक दिन तुझे यही दुनिया प्यार देगी। कोई तो होगा जो तुझसे इतना प्यार करेगा कि तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाए। तुझे खुद से भी ज्यादा चाहेगा सीरत। पुरानी बात भूल जा मेरी जान। पुराने जख्म सिर्फ दर्द देते हैं, भूल जा। सीरत रोती हुई पिया को देखी, आई एम सॉरी। हमारे साथ ही क्यों, तू, मैं, फैसल, सनम, अनम, सुहाना दी, हम सब ने क्या किया है जो ऐसे पनिशमेंट देते हैं। मैं तेरी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं सुहाना दी और बाकी सब की तरह नहीं हूँ। मैं शायद दुनिया की सबसे डरपोक लड़की हूँ जो आज तक अपने अतीत के पन्नों से बाहर नहीं निकल पाई। इसमें मेरी क्या गलती है पिया। सारे दर्द और जख्म मेरे हिस्से क्यों। पिया रोती हुई सीरत की सर थपथपाने लगी, सब ठीक हो जाएगा, तू रेस्ट कर। मैं यही हूँ ना, तू कहती है ना मैं तेरी मम्मा की तरह केयर करती हूँ, तो बात मान मेरी। एक दिन यही जिंदगी तुझे तेरे खुशियों से मिलाएगी। सीरत वही सिसकती हुई सो गई। पिया सीरत के सर थपथपाते हुए रोने लगी, तू तो मेरी जान है यार। काश कोई ऐसा इंसान आए जो तुझे इतना प्यार करे कि तू अपनी बचपन की उन बुरी यादों से निकल पाए, तो शायद मैं भी खुश रह पाऊं। पिया भी उसे वैसे ही सीरत को पकड़े गहरी नींद में सो गई। अभी रात के 3 बजे थे तभी पिया की नींद घबराहट के मारे खुल गई।
पिया बेड पर देखी तो सीरत नहीं थी। पिया अंदर बाथरूम से पानी की आवाज़ सुन बेड से उतरी। सीरत अंदर है तू? पिया दरवाजा खोले अंदर गई तो उसे जोर का झटका लगा। सीरत! पिया जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। वही सीरत बाथटब में हाथ डाले बेहोश पड़ी हुई थी। पूरा बाथटब खून से लाल हो चुका था। सीरत के एक हाथ से खून बहते हुए पानी में घुल रहा था और दूसरे हाथ में चाकू था। पिया रोती हुई जल्दी से सीरत के पास आती हुई उसके हाथ से बहती खून को रोकने लगी। सीरत, ये क्या किया तुमने? सीरत! सीरत! उठ! मम्मा! सीरत! ओ माय गॉड, में क्या किया तूने? फ्लैशबैक एंड। पिया! सीरत नींद से झपाक से उठ गई। सीरत के पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। सीरत नजरें घुमाए देखी तो रिधान वही दूसरी तरफ सोया हुआ था। सीरत रिधान को देख अपने मुंह पर जोर से हाथ रख ली। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सीरत रिधान को देखते हुए धीरे धीरे बेड से खिसकती हुई उठी। सीरत दरवाजे की तरफ देखती हुई रिधान को देखी। डैडा को बताना होगा मुझे। सीरत धीरे से वही टेबल पर रखी दरवाजे का रिमोट लिए दबाई। वो दरवाजा खुलते ही सीरत रिधान को देखी जो अभी भी दूसरे तरफ चेहरा किए लेटा हुआ था। सीरत दबे पांव उस कमरे से निकलती हुई बाहर हॉले में आई। पूरा मेंशन इतना शांत लग रहा था कि सीरत की सांसें अटकने लगी। सीरत उस मेंशन से बाहर आई तो वही बॉडीगार्ड गन लिए खड़े थे। सीरत उन्हें देख दूसरी तरफ दीवार देखी। सीरत धीरे से जाती हुई दीवार पर चढ़ने लगी। सीरत दीवार पर चढ़ती हुई उस मेंशन को देखते हुए दूसरे तरफ कूद गई। सीरत के पूरे शरीर में दर्द होने लगा पर वो हिम्मत करती हुई आगे बढ़ती हुई नंगे पांव जोर जोर से भागने लगती है। डॉट 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 डॉट। सीरत धीरे से वही टेबल पर रखी दरवाजे का रिमोट लिए दबाई। वो दरवाजा खुलते ही सीरत रिधान को देखी जो अभी भी दूसरे तरफ चेहरा किए लेटा हुआ था। सीरत दबे पांव उस कमरे से निकलती हुई बाहर हॉले में आई। पूरा मेंशन इतना शांत लग रहा था कि सीरत की सांसें अटकने लगी। सीरत उस मेंशन से बाहर आई तो वही बॉडीगार्ड गन लिए खड़े थे। सीरत उन्हें देख दूसरी तरफ दीवार देखी। सीरत धीरे से जाती हुई दीवार पर चढ़ने लगी। सीरत दीवार पर चढ़ती हुई उस मेंशन को देखते हुए दूसरे तरफ कूद गई। सीरत के पूरे शरीर में दर्द होने लगा पर वो हिम्मत करती हुई आगे बढ़ती हुई जोर जोर से भागने लगी। अब आगे सीरत हौंफती हुई रोड की तरफ भागी जा रही थी। सीरत डर से पीछे देखती हुई सिसकने लगी। कहाँ होगी तू पिया? कैसे ढूंढूं तुझे? सीरत वही रोड के उस पार आती हुई कार के पीछे बैठ गई। सीरत सिवाय रिधान के शर्ट के कुछ नहीं पहनी थी, ऊपर से ठंड उसकी जान ले रही थी। सीरत गहरी सांस लेती हुई आसमान में देखी। मम्मा पापा, परी मासी को प्रॉमिस किया था मैंने, पिया को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कैसे बचाऊं उसे, क्या करूं? सीरत उठती हुई कुछ दूर गई तो सामने फोन बूथ देखी। सीरत जल्दी से दौड़ती हुई उस फोन बूथ के अंदर आ गई। सीरत फोन रिसीवर लेती हुई रोने लगी। सुहाना दी को बता भी नहीं सकती। डैड का फोन नाम भी याद नहीं है। जीजू हाँ उन्हें। तभी सीरत के पैर में वही पड़ा किल गड़ जाता है। सीरत रोती हुई नीचे झुकती हुई अपने पैर को देखने लगती है। तभी एकाएक उस फोन बूथ पर गोली चलने लगती है। सीरत गन की आवाज़ सुन वहीं नीचे कोने में चिपकी हुई अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। सामने देखी तो कुछ आदमी उसी के तरफ गन ताने बढ़ रहे थे। तभी वहां दूसरे साइड से भी गन चलने की आवाज़ आई। सीरत इस बार डर से चिल्ला पड़ी। वही बाहर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। सीरत धीरे से फोन बूथ का दरवाजा खोलती हुई सामने देखती है। एक तरफ रिधान के आदमी थे और एक तरफ किसी और के आदमी जो सीरत की तरफ मारने के लिए बढ़ रहे थे। सीरत दोनों को एक दूसरे से लड़ते देख धीरे से बूथ से बाहर निकलती है। सीरत वही खिसकती हुई पीछे लगे कार के पास आ गई। सीरत वही कार से सटकर खुद को समेत सिसकती हुई गोलियों की आवाज़ सुनती रही। जब जब गोली चलने की आवाज़ आती तब तब उसकी सांसें अटक जाती थी। सीरत सिसकती हुई खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ मम्मा, पिया को बस बचा लो। मेरी पिया मेरे लिए सब कुछ है, प्लीज़। कहाँ फंस गई? तभी गोलीबारी की आवाज़ बंद हो गई। सीरत डर से चेहरा निकाले सामने देखी तो रिधान के आदमी उस फोन बूथ की तरफ बढ़ते हुए आए। एक आदमी कॉल करते हुए बोला, सर मैम नहीं है। ये सर हम ढूंढ रहे हैं। वही मेंशन में रिधान हॉले में बैठा सामने लगे टीवी पर कुछ देख रहा था। रिधान अपने गर्दन पर अजीब तरह हाथ फेरते हुए उस टीवी की स्क्रीन पर देखा। यू डिड अ मिस्टेक वाइफी। यहाँ से भागना नहीं चाहिए था।
किंग से उसके मोहरे को कोई अलग नहीं कर सकता, खुद एक मोहरा भी नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच माई वाइफी। सीरत वही उन आदमियों को अपने तरफ बढ़ते देख कार के नीचे आती हुई अपना गर्दन घुमाई देखती है। तभी उनमें से एक आदमी ने ऑर्डर दिया, जल्दी ढूंढो उसे, उस नकारा लड़की के कारण हम सब मारे जाएंगे। सीरत डर से आंखें मीचकर मन ही मन बोली, कौन है वो, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कभी सोचा नहीं था मैंने अपने लाइफ के सबसे बड़े विलेन से मिलूंगी। तभी वहां से वो लोग चले जाते हैं। सीरत धीरे से कार से बाहर निकलती हुई सामने रोड पर देखी, जहां सारे आदमी जो कुछ समय पहले उस पर हमला कर रहे थे वो मर चुके हैं। सीरत डर से इधर उधर देखती हुई उन आदमियों के पास आती हुई ध्यान से देखती है। सीरत छत से एक आदमी के पॉकेट से फोन निकालते हुए देखी, पिया कहाँ है तू? तभी वहां वो लोग दोबारा से सीरत की तरफ आने लगते हैं। सीरत की जान हलक में आ गई। सीरत वही एक कार की पीछे वाली डिक्की के पास जाती हुई अंदर छिपी गई। वहीं उस कार के पास आते हुए रॉबर जोर से डिक्की पर हाथ मारा, मैम कहाँ जा सकती है? सीरत डर से उस फोन को लिए खोलने लगी पर बैटरी डेड हो चुकी थी। रॉबर रिधान को फोन कॉल किया, सर मैम नहीं मिली। ओके सर, हम वापस आते हैं। सीरत अंदर से रॉबर की बात सुन चैन की सांस ली, आकाश के पास जा सकती हूँ? हाँ, आई होप वो यही हो। तभी वो जिस कार में थी वो कार पार्किंग एरिया से निकल गया। सीरत डिक्की धीरे से खोलती हुई सामने देखी तो रॉबर और उसके आदमी खड़े थे। सीरत सिसकती हुई आंखें बंद कर ली, थैंक यू मम्मा पापा। सीरत उस डिक्की में वैसे ही लेटी हुई उस फोन के पुर्जे पुर्जे खोलने की कोशिश करने लगी। तभी वो कार अचानक ब्रेक मारती हुई रुकी। सीरत डर से वही चुपचाप डिक्की में लेटी रही। सीरत को जाने क्यों फिर से डर लगने लगा। बाहर एकदम शांति का माहौल था। सीरत मन ही मन सोची, शायद पार्किंग एरिया में हो, जीजू को बताना होगा, मेरी पिया बस ठीक हो। सीरत धीरे से कार का डिक्की ऊपर करती हुई बाहर निकली। सामने से आती हुई लाइट चेहरे पर पड़ने की वजह से सीरत अपने हाथ से फेस कवर कर ली। सीरत धीरे से आंखें खोलती हुई सामने देखी तो डर से पीछे हट गई। सीरत उस जगह को देखी तो उसकी सांसें अटकने लगी। सीरत सामने देखती हुई कार को पकड़ती हुई पीछे हटने लगी। तुम